हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू खूबसूरत ट्रैवलिंग। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से ही होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। एक से एक बढ़कर जानकारी देने वाले इस प्लेटफॉर्म पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और बेहद ही खूबसूरत व्लॉग, जो और व्लॉगों की तरह ही बेहतरीन होने वाला है। गाइज, काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ पा रहा था, घर पर कुछ काम हो गया था, इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आप लोगों को कैसे भूल सकता हूं, आप लोग हमेशा मेरे जहन में रहते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह व्लॉग आपके सामने पेश किया जा रहा है। आपने टाइटल फटकर तो देख ही लिया होगा यह व्लॉग किसके बारे में है। जी हाँ, यह है आसाम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। तो इस दुनिया भर में फेमस रहस्यमय मंदिर में कैसे जाया जाए, कहाँ रुके, यहाँ पर दर्शन करने की क्या क्या प्रक्रिया है, खाने पीने के लिए क्या क्या मिलेगा, और इसके आसपास और कौन कौन से मंदिर हैं जहाँ पर विजिट करना चाहिए, और कौन से टूरिस्ट पैलेसेस हैं जहाँ पर विजिट करना चाहिए, और यहाँ पर कौन सी महिलाओं को जाना चाहिए और कौन सी महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर मेला कब लगता है, मंदिर के कपाट कब बंद कर दिए जाते हैं, और कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी इस व्लॉग में मिलने वाली है, तो बने रहे इस व्लॉग में लास्ट तक। गाइज, इससे पहले कि व्लॉग स्टार्ट किया जाए तो इस मंदिर का इतिहास और रहस्य क्या रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्रद्धालुओं की पूरी मुरादें पूरी करने के लिए फेमस कामाख्या देवी मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती ने भगवान शंकर के साथ विवाह रचाया था, लेकिन उनके विवाह से माता सती के पिता राजा दक्ष प्रसन्न नहीं हुए थे। राजा दक्ष ने अपने घर पर एक बार एक यज्ञ आयोजित करवाया, जिसमें उन्होंने भगवान शंकर को नहीं बुलाया। इससे माता सती नाराज हो गई और वह अपने पिता के घर बिना बुलाए ही चली गई। राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया तो माता सती इस चीज को सहन नहीं कर सकी और नाराज होकर हवन कुंड में कूद गई। जब इस बात का पता भगवान शंकर को चला तो वह वहां पर पहुंचे और अपनी पत्नी माता सती को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगी। इसको देखकर विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्कर भेजा, जिससे माता सती के शरीर के 51 अंग कटकर विभिन्न स्थानों पर जा गिरे। जिस स्थान पर माता सती की योनि गिरी, उस स्थान पर एक मंदिर बना, जिसको आज कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर योनि की पूजा होती है। इस मंदिर में आपको कोई मूर्ति या चित्र दिखाई नहीं देगा, बल्कि एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है, और इस कुंड से हमेशा जल निकलता रहता है। जब माता को मासिक धर्म आता है तो जल की जगह पर रक्त निकलता है। माता को आषाढ़ महीने के 7वें दिन से मासिक धर्म आना स्टार्ट होता है, और उस 3 दिन के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और अंदर एक सफ़ेद सूती वस्त्र बिछा दिया जाता है। जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो वह सफ़ेद वस्त्र लाल रक्त से मिला हुआ पाया जाता है। फिर इस वस्त्र को टुकड़ों में काट काट कर भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मासिक धर्म के दौरान यहाँ पर बहुत ही भव्य अम्बुबाची मेले का भी आयोजन होता है, और अम्बुबाची मेले के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। यह माता के मासिक धर्म आने के कारण होता है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म आ रहा होता है उनको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर कन्या पूजन व भंडारा भी कराया जाता है, और पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर मादा पशुओं की बलि नहीं दी जाती। यह तांत्रिकों की भी महत्वपूर्ण देवी मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर साल भर तांत्रिकों का भी तांता लगा रहता है। मंदिर परिसर में योनि के आकार की एक समतल चट्टान है, उसी की पूजा होती है। अब गाइज, बात कर लेते यहाँ पर कैसे जाया जाए। यह आसाम राज्य के गुवाहाटी शहर के कामाख्या स्थान पर पड़ता है। अगर आप यहाँ पर बाई ट्रेन जा रहे हैं तो इसके सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन पड़ता है कामाख्या जंक्शन, और यहाँ से कामाख्या देवी टेम्पल 5.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप कामाख्या जंक्शन से निकलकर ऑटो करके मंदिर पहुँच सकते हैं। तो इस दौरान ऑटो वाला चार्ज लेगा 80 से 100 रुपये, और इस दौरान आप नीलांचल पर्वत के बेहतरीन साइट सीन देखते हुए भी जा सकते हैं। ऑल इंडिया से कामाख्या के लिए रेल कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ के लिए इजीली ट्रेन मिल जाएगी। फिर भी बाई चांस कामाख्या के लिए कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। यहाँ से कामाख्या देवी मंदिर 7.7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ के लिए तो अवश्य ही हर जगह से इजीली ट्रेन मिल जाएगी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर आप ऑटो के द्वारा मंदिर पहुँच सकते हैं।
इस दौरान ऑटो वाला चार्ज लेगा 100 से 120 रुपये। आप मंदिर जाएंगे तो रास्ता नीलांचल पर्वत के मध्य में टेढ़ा मेढ़ा है, तो वहाँ पर बेहद ही खूबसूरत साइट सीन देखते हुए जा सकते हैं। अगर गाइज आप यहाँ पर बस के द्वारा जाना चाहते हैं तो आसपास के बड़े बड़े शहरों से यहाँ के लिए इजीली बसें मिल जाएगी। चाहे आप पहले कामाख्या बस स्टैंड जा सकते हैं या फिर आप गुवाहाटी बस स्टैंड भी जा सकते हैं। कामाख्या बस स्टैंड से कामाख्या देवी टेम्पल 1.1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गुवाहाटी बस स्टैंड से कामाख्या देवी टेम्पल 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वहाँ से आप ऑटो या टैक्सी करके भी कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अगर गाइज आप यहां पर बाई फ्लाइट जाना चाहते हैं तो इसके सबसे नज़दीक एयरपोर्ट पड़ता है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो गुवाहाटी में स्थित है। यहां से कामाख्या देवी टेम्पल 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आप वहां से ऑटो या टैक्सी करके कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पर रुके कहाँ। तो रुकने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है कामाख्या देवी मंदिर के आसपास ही कुछ निवास भवन है, जैसे श्री कृष्णा निवास, श्री चैतन्य गौड़िया मठ, भारत सेवा आश्रम भवन, आसाम माहेश्वरी भवन। तो आप इनमें वहां जाकर ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर आ रही वेबसाइट, इस पर जाकर कर सकते हैं। इनमें नॉन एसी डबल बेड रूम का रेंट 500 से 600 रुपये की रेंज से स्टार्ट हो जाता है और एसी डबल बेड रूम का रेंट 800 से 900 रुपये की रेंज से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा मंदिर के आसपास कई सारे गेस्ट हाउस एवं होटल्स हैं। आप अपने मनपसंद के अनुसार उनमें भी रह सकते हैं। जनरली होटल्स के डबल बेड नॉन एसी रूम के रेंट की बात करूं तो 700 से 800 रुपये की रेंज से स्टार्ट हो जाता है और डबल बेड एसी रूम का रेंट 900 से 1000 रुपये की रेंज से स्टार्ट हो जाता है और आगे आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। कई लोग पलटन बाजार में भी स्टे करने की एडवाइस देते हैं, लेकिन वो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है, 8 किलोमीटर दूर पड़ता है मंदिर से। तो मंदिर के आसपास ही जब काफ़ी अच्छे होटल्स एवं निवास भवन है तो उनमें ही रहना चाहिए। अब गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पर दर्शन कैसे करें। अगर यहाँ पर दर्शन आप सामान्य लाइन में लगकर करना चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा करीब 4 से 5 घंटे का समय। अगर आप स्पेशल एंट्री टिकट वाली लाइन में लगकर दर्शन करना चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा आधे से 1 घंटे का और स्पेशल एंट्री टिकट की प्राइस है 501 रुपये। मंदिर में फूल मालाएं चढ़ाने के लिए आप बाहर बाजार से खरीद कर ले जा सकते हैं और यहाँ प्रसाद के रूप में लाल रक्त वाले कपड़े को ही टुकड़ों में काट काट कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर एक कुंड भी बना हुआ, उसमें आप स्नान भी कर सकते हैं और पानी के छींटे अपने ऊपर डाल भी सकते हैं। मंदिर के ओपनिंग टाइम की बात करूँ तो सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर खाएं क्या क्या। तो सबसे पहला ऑप्शन है कामाख्या देवी मंदिर परिसर में ही कामाख्या देवालय है, तो उसमें प्रसाद के रूप में खाना खिलाया जाता है और यह बिल्कुल निःशुल्क होता है और इसका टाइम सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक होता है। इसके अलावा मंदिर के बाहर काफ़ी सारे ढाबे एवं रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप अपने मनपसंद के अनुसार वहां खाना खा सकते हैं। और स्पेशली आप आसाम का फूड खाना चाहते हैं तो उनमें प्रमुख हैं खार, मसूर टेंगा, डक मीट कर्री, जाक आरू बाजी, उखट्ठा, आलू पिटिका, पारो मानको, बांगजोर लगोर कुकुरा, रेशम कीट पीठा, गोरोर पायस, नारिकोल पीठा, नारिकोलर लारू, कोमोलर खीर, चावल पायस। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके आसपास और कौन कौन से पैलेसेस हैं जहां पर विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर लेते हैं उमानंद मंदिर। यह कामाख्या देवी मंदिर से 7.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उमानंद मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के केंद्र में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है, जो आसाम राज्य के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या देवी के दर्शन से पहले उमानंद मंदिर में स्थित महाभैरव उमानंद के दर्शन करने चाहिए और उसके बाद ही कामाख्या देवी के दर्शन करने चाहिए, तभी माता के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के अलावा विष्णु, सूर्य, गणेश और अन्य हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सरकारी और निजी दोनों तरह की फेरी उपलब्ध है। सरकारी फेरी का किराया है 20 रुपये पर पर्सन और प्राइवेट फेरी का किराया है 200 से 300 रुपये पर पर्सन और फेरी का टाइम रहता है सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक।
यह दुनिया के सबसे बसे हुए छोटे द्वीप के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा और पैलेसेस हैं यहाँ पर जहाँ पर विजिट करना चाहिए, जैसे नवग्रह मंदिर, नेहरू पार्क, मानस नेशनल पार्क, आसाम स्टेट म्यूजियम, श्रीमंता शंकरदेव कला क्षेत्र, वशिष्ठ टेम्पल, काजीरंगा नेशनल पार्क, कामाख्या व्यू पॉइंट, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए। कामाख्या देवी मंदिर और इसके आसपास के स्थानों पर घूमने के लिए 2 नाइट्स और 3 डेज सफिशिएंट है, तो आप इसके हिसाब से अपना टूर प्लान बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस दौरान पर पर्सन कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा। इसके अंदर आपके आने जाने की टिकट शामिल नहीं है। इसके अंदर आपके खाने पीने का, स्टे करने का और ऑटो का किराया शामिल है। तो पर पर्सन कुल खर्चा बैठ जाएगा 2200 से 2300 रुपये।